अगर आप अपने परिवार को कुछ देना चाहते हो तो आप अपना अच्छा स्वास्थ्य अपने परिवार को दें, क्योंकि आपका अच्छा स्वास्थ्य आपके बच्चों को परेशान होने से बचाएगा, आपके पूरे परिवार को परेशान होने से बचाएगा। इसलिए अच्छा स्वास्थ्य कब मिलेगा? जब आप अच्छा आहार लेंगे, भोजन अच्छा लें, फलाहार करें, रॉ फूड खाएं, कच्चा। अन्नदाता, जलदाता, हवादाता और जहरदाता, ये आज आपके चारों तरफ बैठे हुए हैं। उसको पहचानने की ज़रूरत है और कौन कौन व्यक्ति किस किस दिशा में कार्य कर रहा है, ये आपको जानना ज़रूरी है। तो मनीषा जी, अन्नदाता और जहरदाता, इन दोनों में क्या क्या फ़र्क है? जी अमित जी, पहले तो हमें ये समझना है कि आजकल संसार की जो सारी समस्याएं हैं उसका बड़ा कारण है हमारी खेती। क्यों? क्योंकि हमें खेती करने के लिए जंगल काटना पड़ता है। ठीक है ना? पहले एक टाइम था कि 70-80% जो हमारी जमीन थी इस संसार में उधर फॉरेस्ट होते थे। फिर हमने क्या किया, हमारी आबादी बढ़ने लगी, हमने जंगल काटे और वहाँ खेती शुरू कर दी। तो जो एग्रीकल्चर है, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये शायद लोगों को पता नहीं है, पर दिस इज द ट्रूथ। तो अगर हम एक ऐसा सोल्यूशन खाना बनाने के लिए ढूंढ सकें जिसमें हमें अपने जंगल ना काटने पड़े, तो कितना बढ़िया होगा। हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो हमारी सृष्टि है, वो भी बच जाएगी और हमारा पेट भी भर जाएगा, राइट? पर हमारे दिमाग में ये है कि भी नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है पेड़ों के नीचे खेती नहीं होती। क्यों हमें ये लगता है? क्योंकि जो हम घासें लगाते हैं वो पेड़ों के नीचे नहीं उगते। अब आप बोलेंगे हम कौन सी घासें लगा रहे हैं? जो हम ज़्यादातर हम खेती कर रहे हैं, जीरी हो गई, धान मतलब गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, मक्की होगी, ये सारी एक प्रकार की घास ही है। और ज़्यादातर हम और हमारे किसान लोग ये घास उगाने में ही लगे हुए हैं। पर सच्चाई तो ये है कि इस घास में कोई पोषण नहीं है। ये इंसानों का खाना भी नहीं है, ये तो चिड़िया का खाना है। अगर आप कभी एक ढेर देखेंगे अनाज का, आपको उसको देख के थोड़ी घृणा होएगी, आपको लगेगा कि यार ये मैं कैसे खाऊं। पर अगर आप एक ढेर आम का देखें, या एक ढेर आप टमाटरों का देखें, या आप एक ढेर खरबूजों का देखें, आपका मुंह में पानी आएगा। क्योंकि सृष्टि ने हमारे लिए वो खाना बनाया, हमारे लिए ये खाना नहीं बनाया। वो तो किसी टाइम पे हम किसी कठिनाई से गुजर रहे थे और हमारा खाना सब खत्म हो गया था, तो हमने किसी तरह ये अनाज वगैरह को लेके किसी तरह पका के, नमक हल्दी डाल के कुछ इसका बना के इसको खाना, अपना पेट भरना शुरू किया। और अब हम उसके हैबिचुअल अब हैबिचुअल हो गया हम। अब हमें लगता है भी रोटी खाई, पूछते हैं हम, है ना? कि हमें रोटी हमें खाना लगता है। पर इससे हमारे शरीर का पोषण नहीं हो रहा। तभी आप कई बार देखेंगे 8-10 रोटियां भी हम खा लेते हैं, हमारा पेट नहीं भरता। जो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो इस अनाज में नहीं है। और दवाई तो इसको कहना नहीं चाहिए, जहर से उगाया हुआ अनाज में पोषण भी नहीं है और जहर भी है। तो ये किस टाइप के अन्नदाता हुए, है ना? जो हमारे लिए खाना होना चाहिए, जैसे अगर आप और मैं, मतलब हम लोग जंगल में रह रहे होते तो हम गेहूं थोड़ा ना खा रहे होते। हम तो जंगल में घूमते हुए कहीं से आम तोड़ लिए, कहीं से हमने कुछ तोड़ लिया, एक खीरा दिख गया वो खा लिया, कुछ टमाटर मिले वो खा लिए, हम वही खाते ना। सृष्टि ने हमारे लिए ये खाना बनाया था। तो जैसे आप ये खाना खाना शुरू करते हैं, ये खाना, इसमें ज़्यादा हमारा पोषण होता है, तो ये आपको कम खाना पड़ता है। 8 रोटियों के बराबरी में आप 2 आम खा सकते हो और आपका मानसिक और शारीरिक विकास ज़्यादा होएगा। अब देखो सृष्टि का कमाल, सृष्टि ने ये खाना कैसे उगाया है? जंगल में। क्योंकि वो अपने आप को भी, अपनी भी सुरक्षा करना चाहती है। ये धरती अपने आप को भी बचाने की कोशिश करती है। तो उसने बोला इंसान को मैं खाना ऐसे दूं जो उस वातावरण में उगे जो मेरे लिए अच्छा है। उसके लिए क्या अच्छा है? उसके लिए फॉरेस्ट अच्छा है, जंगल अच्छा है, पेड़ अच्छे हैं। और फिर पेड़ लगाने से हमें वायु भी मिलता है, इसलिए पर्माकल्चर फार्मर वायु दाता भी बन जाता है। मैंने यहाँ 6 से 7 हज़ार पेड़ लगाए हैं। अरे वाह! आप समझ लीजिए, जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कोई कार्बन मेरा फुटप्रिंट होता होगा वो मैंने सारा न्यूट्रलाइज कर दिया यहाँ। 6-7 हज़ार पेड़ मैंने लगाए हैं 12 एकड़ में। ठीक है। दूसरा, मैं जलदाता भी हूँ,
आप पूछेंगे जलदाता कैसे? कैसे? एक तो जो भी पानी हमारा यहाँ बरसता है, हम वो इंश्योर करते हैं वो हमारी जमीन को छोड़ के ना जाए। सारा पानी हमारा यहाँ धरती में समा जाता है। कैसे समाता है? हमारे पेड़ों ने धरती खोल दी है। हमारे यहाँ कभी दलदल नहीं बनता, उसके पोर कभी पानी नहीं खड़ा होता। हमारा ये धरती स्पंज की तरह है, ठीक है। और दूसरा, हम जलदाता कैसे हैं कि अब हमारे इस फॉरेस्ट के ऊपर बादल अगर आता है तो हमेशा बरस के जाता है। क्यों? क्योंकि बादल को बरसने के लिए थोड़ी सी ठंडक चाहिए होती है, और वो ठंडक हम प्रदान करते हैं। पहले होता था जब हमने काम शुरू किया था, क्योंकि ये तो बंजर जमीन थी, कि बादल आते थे और वो फिर जैसे पिक्चर में नहीं होता, हम डांस करना शुरू कर दें कि भी बारिश आएगी, फिर देखते हैं जी बादल तो चला गया। पहले हमारे साथ भी ऐसे होता था। अच्छा। पर अब जब बादल आता है तो हमेशा यहाँ बरस के जाता है, क्योंकि जो हमारे 6-7 हज़ार पेड़ हैं, उन्होंने एक ऐसा वातावरण बना दिया है कि इसमें हमेशा बादल बरस के जाता है। तो इनफैक्ट हम लोग कहते हैं प्लांट द रेन, आप बारिश उगा सकते हो। तो पर्माकल्चर फार्मर, अन्नदाता और अच्छा क्वालिटी का खाना, फल, सब्जियां, जड़ी बूटियां, बिना किसी दवाई के, बिना किसी जहर के। दूसरा, वायुदाता। 6-7 हज़ार पेड़ हमने लगाए हैं, इसमें तो ऑक्सीजन की कमी नहीं है। और तीसरा, जलदाता। हम हर साल 40 मिलियन लीटर, वो मतलब 4 करोड़ लीटर पानी अपनी धरती में समाते हैं हर साल, हर मॉनसून। अरे वाह, क्या बात। फिर आप बताओ, फिर मेरे को इरिगेशन करने की क्या जरूरत पड़ी? तो आपको जो अपनी फसलें हैं, फलों के पेड़ हैं, सब्जियों के पेड़ हैं, फूलों के पेड़ हैं, तो उनमें इरिगेशन पाइप से कुछ पानी वानी देने की ज़रूरत होती है कि नहीं होती कभी? सब्जियों में ज़रूर होती है, पर बाकी कहीं नहीं होती। तो आप ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं या अपना जो पॉन्ड बना रखा आपने, पॉन्ड वाटर ही यूज़ करते हैं? नहीं, सब्जियों के लिए मुझे ग्राउंड वाटर यूज़ करना चाहिए पड़ता है, क्योंकि मेरा पॉन्ड में पानी पूरे साल रहता नहीं है। अच्छा। वो धरती में समा जाता है, विच इज़ नॉट बैड, क्योंकि जो मेरे सारी बागबानी है, मुझे इसको पानी नहीं देना पड़ता। मुझे सिर्फ अपने छोटे पौधे, जिनकी छोटी जड़ें हैं, जो 10-15 फुट तक जड़ें नहीं जाती, जिनको वहाँ पानी नहीं मिलता, उन्हीं की मुझे पानी दे के देखभाल करनी पड़ती है। जिनकी 2 फीट तक जड़ें जाती हैं उनको देना होता है। बाकी जो गहरे हो जाते हैं उनको फिर वर्ष भर तक जरूरत नहीं है। और ऑल्सो अमित, क्योंकि यहाँ पे इतनी छाव है, तो यहाँ से पानी ना ज़्यादा उड़ता नहीं है, वाष्पीकृत कम होता है। बिल्कुल। और अगर कोई हर अगले दिन पानी देता हो तो मुझे तो शायद हफ्ते में एक बार ही देना पड़ता है। क्योंकि पानी जब हम देते हैं खाली खेत में, नंगे खेत में, तो उसमें से 20% नीचे जाता है, 80% ऊपर। पर जब आप ऐसी एक माहौल बना लेते हो जहाँ ठंडक बनी रहती है, थोड़ी धूप छाव रहती है, तो आपका पानी भी इवेपोरेट नहीं होता। तो ये एक फ़र्क है अन्नदाता में और जहरदाता में। आजकल जितने भी किसान हैं, 80 से 90% किसान जो हैं वो केवल जहर उत्पादन कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि आज की ज़रूरत है, लेकिन हमें अपने स्वभाव को चेंज करना पड़ेगा, हमें अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा, फिर अपने आप उसकी ज़रूरतें कम हो जाएंगी। मैं अपना खुद का अनुभव आपको बताता हूँ। मेरे घर में जब मैं गऊ से नहीं जुड़ा था, प्रकृति से नहीं जुड़ा होता था, मेरे घर में डबल गेहूँ लगता था, चना लगता था, जितनी आज रिक्वायरमेंट होती है। मैं चना और गेहूँ की दोनों मिक्स करके रोटियां खाते हैं, लेकिन जितना पहले लगता था उतना अब उसका आधा रह गया है। क्यों रह गया है? हमने अपने घर में रॉ कच्चे खीरा है, ककड़ी है, केला है, तोरी है और फ्रूट्स है, दूसरे फ्रूट्स हैं, उनकी हमने क्वांटिटी बढ़ा दी है और रोटी की घटा दी है। तो आप भी ऐसा ही करिए। कभी मैं आपको कहता हूँ, मोटापा आपके घर में दिखाई नहीं देगा। आप मनीषा जी को देख सकते हैं। अभी मैं आया, मनीषा ऐसे एथलीट्स की तरह पूरे खेत में दौड़ती दौड़ती काम कर रही हैं। इनके अंदर ये एनर्जी कहाँ से, आप देख लेंगे इनके बाल वाइट हो गए हैं, लेकिन एनर्जी, मैं कहता हूँ किसी एक जो यंग लड़की होगी 20-25 साल की, उतनी एनर्जी आज भी इनके अंदर मेंटेन है। वो करिश्मा किसका है? वो प्रकृति का करिश्मा है। धरती के नज़दीक रहती हैं, नेचर के नज़दीक रहती हैं, अच्छा खाती हैं और अच्छा सोचती हैं, अच्छा करती हैं। ये सब उसका नतीजा है। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको धरती के अकॉर्डिंग काम करना होगा।
मनीषा ने बताया कि हमारे लिए खाने के लिए भगवान ने फल बनाए हैं, फिर भी मांस, मीट, अंडा इतना कबाड़ा लोग खा रहे कि पूछे मत। तो आप फलाहार जितना करेंगे उतना आप धरती की सेवा करेंगे और अपने आप की भी सेवा करेंगे, अपने परिवार की सेवा करेंगे। अगर आप अपने परिवार को कुछ देना चाहते हो तो आप अपना अच्छा स्वास्थ्य अपने परिवार को दें, क्योंकि आपका अच्छा स्वास्थ्य आपके बच्चों को परेशान होने से बचाएगा, आपके पूरे परिवार को परेशान होने से बचाएगा। इसलिए अच्छा स्वास्थ्य कब मिलेगा? जब आप अच्छा आहार लेंगे, भोजन अच्छा लें, फलाहार करें, रॉ फूड खाएं, कच्चा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मनीषा ने बहुत अच्छी जानकारियाँ साझा की। ऐसी ही दूसरी मनीषा से आपकी फिर जल्दी ही मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।